अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम सलाम। आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। उस्मान साहब, ये बताइए कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस के बाद जिस तरह सीए, सीसीए, सीएमए या प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस गेन कर लिया, तो उसके बाद बंदे का माइंड होता है कि कहीं पे जॉब की तलाश करे, कंपनी में अप्लाई करे। तो अभी आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका माइंड शुरू से ही बिजनेस की तरफ था? कहीं पे आपने जॉब के लिए अप्लाई किया या स्टार्ट से ही आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया? आपके माइंड में क्या चल रहा था एक्चुअली, ये मैं जानना चाहता जी। इस तरह था कि बिल्कुल ऐसा ही था। मैं भी उन स्टूडेंट्स में शामिल था जो शुरू में ये सोचता था कि पहले फर्म में काम करूंगा, उसके बाद एक अच्छी जॉब ले लूंगा और जैसे बाकी अकाउंटेंट्स लाइफ गुजारते हैं वैसे मैं गुजारूंगा। लेकिन मेरे साथ एक अच्छी चीज ये हुई कि F9 का पेपर ACCA के अंदर, उसके अंदर मेरे टीचर ने मुझे रिकमेंड किया कि आप उस्मान स्टॉक एक्सचेंजेस में भी काम करो। मुझे नहीं, पूरी क्लास को रिकमेंड किया। तो लकीली मैं उन बच्चों में शामिल था जिसने स्टॉक एक्सचेंज को ज्वाइन कर लिया। तो जैसे ही मैंने स्टॉक एक्सचेंज को ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि एक दफे मैंने अपने घर से पैसे लिए, उसके बाद मैं अच्छा खासा अर्न करने लग गया ना। तो वो अर्निंग पीरियड स्टार्ट हो गया, उधर से मैंने अपनी फीसेस भी दे लेनी, अपने हॉस्टल एक्सपेंसेस भी निकाल लेने। वो फर्दर उसके बाद जैसे मेरी स्टडीज कंप्लीट हुई तो मैंने एक फर्म को ज्वाइन किया, पाकिस्तान की टॉप 10 में आती है। तो मैंने माजरत के साथ उनका बिहेवियर कुछ मुझे ऐसा लगा कि मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा जॉब, और बाकी जो वो पैसे मुझे दे रहे थे 10 से 12 हजार, मुझे लगा कि इसके साथ मेरा सर्वाइवल भी नहीं है। तो इतने पैसे तो मैं डेली बेसिस पे स्टॉक एक्सचेंज से कमाने लग गया था अपनी स्टूडेंट एज से ही। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अपना ही करता हूँ। फिर मैंने काम करता रहा, अपना एक्सपोजर बढ़ाया, तो मैं अपनी सिटी के लिए एक ब्रांच लेके आ गया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। उसके बाद मैंने फिर अपनी एक टैक्स फर्म बनाई, वो भी माशाल्लाह से कामयाब हो गई। उसके बाद फिर मैंने अपनी एक अब पूरी कंपनी ही लॉन्च कर रखी है, जो पाकिस्तान से बाहर भी हम अपनी जो मतलब कि इंडिकेटर्स रिस्क मैनेजमेंट के हैं स्टॉक मार्केट्स के लिए, उनको हम बेचते हैं ओवरसीज को। अच्छा, इसमें सबसे जो मजेदार चीज है ना, जो हम अकाउंटेंट्स पे स्पेशली जो फाइनेंस की कम्युनिटी है, सबसे मजेदार चीज है इसमें एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और एक दूसरी चीज भी है कंसल्टेंट बन के काम करना स्टॉक एक्सचेंजेस में, जिधर आपने बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती, कोई पैसे नहीं लगाने होते। मुझे याद है कि हम जितने भी पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, इन्वेस्टर के पैसे होते हैं वो हमें देते हैं, वो इजीली हमें 30 to 50% तक रिटर्न दे रहे होते हैं। तो हम लोगों ने उसको करके भी बहुत ज्यादा पैसे बनाए। फिर जो कंसल्टेंसी की सर्विसेज देते हैं उधर से भी पैसे, मतलब हमारी अगर फाइनेंस की कम्युनिटी इस तरफ तवज्जो दे दे तो वो विदाउट इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। मैंने अच्छी मेहनत की तो बिलीव करें, मेरे सारे टीचर्स के अकाउंट भी मेरे पास ही हैं। तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द फाइनेंस कम्युनिटी को लाजिम स्टॉक एक्सचेंजेस की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हूँ। यहाँ पे आपने एक बात की थी कि आपको लाइक फर्म का बिहेवियर नहीं अच्छा लगा, तो उसको जरा आप एक्सप्लेन करेंगे कि लाइक आपका माइंड जॉब वाला नहीं था, या ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस हम भी फेस कर चुके हैं, लाइक जब ऑडिट, बहुत ज्यादा ऑडिट सीजन चल रहा होता है, तो जब थोड़ी सी लेट हो जाए या क्लाइंट जल्दी ना हो रहा हो, तो तब थोड़ा सा बिहेवियर बेहतर नहीं उस तरह से होता। तो इसको जरा एक्सप्लेन करें, जरा मैं जानना चाहता हूँ इस बारे में। मेहताब भाई, असल में ना मुझे सबसे जो बुरी चीज लगी ना वो ये था कि ठीक है, मैं ट्रैवल करता था बाइक पे, वो लाहौर बेस मिड लाहौर में थी, बरकत मार्केट के पास वो फर्म। और मुझे जाना पड़ता था, एक नाला है रुई नाला कुछ इस तरह करके बोलते हैं, उस जगह इंटरनल ऑडिट के लिए मुझे भेजा गया था। मैं जाया करता था, मुझे याद है, मोटरसाइकिल पे। तो आया करते थे रात को 9-10 बजे। तो एक दिन जिस दिन मेरे छोड़ने की वजह बनी है ना, तो इन लोगों ने हमें 10 बजे के बाद 11 बजे अपनी फर्म में बुला लिया। अब फर्म में कहते जी सारे आ जाएं जी। रात यकीन करें बहुत ज्यादा सर्दी थी, हम लोगों ने वापस बाइक्स निकाली तो हम लोग चले गए फर्म के अंदर। देखें जी, अब उधर क्या था कि दो जो सीनियर लोग थे ना ऑर्गेनाइजेशन के, मतलब फर्म के दो जो पार्टनर थे, उनकी आपस में व्हाट्सएप ग्रुप पे बहस हो गई थी। अब वो सिर्फ हमें ये प्रूव करने के लिए कि हम लोग ऐसे ही नहीं है, ये सिर्फ बताने के लिए उन लोगों ने हमें रात 11 बजे वापस फर्म में बुला लिया। तो मैंने सोचा नहीं, मैं ऐसे इन्वायरमेंट में काम नहीं कर सकता, कि ये तो अभी मुझे खुद मेंटली स्टेबल सही नहीं लगते, तो हम इन लोगों के साथ कैसे आगे चलेंगे। तो फिर मैंने सोचा मैं अपना ही इंशाल्लाह काम करूंगा। अच्छा उस्मान भाई, आपने ये बताया कि F9 में जब थे तो आपको टीचर ने रिकमेंड किया और आप स्टॉक एक्सचेंज में गए, लेकिन ये हमने पाकिस्तान में देखा कि पाकिस्तान में लोगों का ट्रेंड स्टॉक्स की तरफ, फॉरेक्स की तरफ ज्यादा नहीं है। तो और लोग इसमें लॉस भी ज्यादा करवाते हैं, 80% से ज्यादा लोग इसमें लॉस करवा रहे होते हैं। तो आपको भी कोई स्टार्ट में लॉस हुए, या किस तरह से आपने ट्रेनिंग ली? जरा अपनी जर्नी के बारे में जरा डिटेल में जरा बताएं, तो जो सुनने वाले हैं, उनको भी जरा फायदा हो। जी। जैसे ही मैंने ये अपना जर्नी स्टार्ट किया था, उसके अंदर मैंने भी शुरू में लॉसेस किए थे।
मतलब कि आप कंसिडर कर लें कि मेरा पहला जो 6 मंथ्स थे वो लॉसेस के थे। इवन कि मैंने अपने पोर्टफोलियो को, जो मेरी अमाउंट मैंने इन्वेस्ट की थी, उसका 30 to 35% लॉस कर लिया था। और मुझे सीखने में ये सारी चीजें, मतलब कि किन किन चीजों की बेस पे ये स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट किया जाता है, शेयर्स को प्रिडिक्ट किया जाता है, ये शुरू में मुझे नहीं पता था। अब मैं लॉस की वजूहात ढूंढते ढूंढते फिर मैंने ढूंढा कि ऐसे कौन सी चीजें, फंडामेंटल्स तो ऑब्वियसली हम फाइनेंस वाले बुक्स को रीड करना सीखते हैं, लेकिन वो भी नहीं पता चलता था कि किस तरह कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड करके और क्या रेलिवेंट डाटा उससे उठाना है। और फिर वो सीखें। उसके बाद एक सेकंड एलिमेंट आता है टेक्निकल एनालिसिस, जो कि बड़ा ही यूजफुल एक टूल है, जिसके थ्रू आप बहुत अच्छा प्रेडिक्ट कर सकते हैं शेयर्स को, करेंसीज को। तो फिर मैंने उसको सीखा। तो जैसे ही मैं इन चीजों को सीख के आगे बढ़ा, तो फिर मैंने देखा कि ये मेरी जो मैंने मनी लूज की थी, वो उसको भी, उस लॉस को भी रिकवर कर लिया, और मैं अपने एक प्रॉफिट वाले जर्नी की तरफ भी सफर स्टार्ट कर लिया। लेकिन इस दौरान मुझे काफी ज्यादा सीखने की जो खासी दुश्वारियां थी। मुझे स्टॉक एक्सचेंज की इवन बिल्डिंग में भी एक दफा जाना पड़ा कुछ चीजें पूछने के लिए, क्योंकि मैंने देखा है जितने फेमस लोग थे, और जब आपकी कुछ वर्थ नहीं होती तो वो आपको रिप्लाई नहीं करते। तो मुझे भी रिप्लाई नहीं मिलता था। फिर मैं ये बेहतर समझा कि मैं खुद ही जाता हूँ, क्योंकि मैंने सोच लिया था अब मैंने ये करना ही करना है हर सूरत। तो मैं स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में चला जाता था, उधर जाके लोगों से, जो अच्छे एक्सपर्ट थे, उनसे पूछ के आता था कि इन चीजों को मैं किस तरह बेहतर कर सकता हूँ, कौन सी यूजफुल वेबसाइट्स हैं, और ये टेक्निकल्स के टूल को मैं कैसे यूज करूँ। तो उन लोगों ने कुछ सपोर्ट किया। उसके बाद फिर मैंने इंटरनेशनली कुछ लोगों से सीखा। इस तरह करते करते मेरी 1 साल बाद, जैसे मैंने पूरा साल लगाया, साल से 1.5 साल, उसके बाद फिर मेरी विनिंग रेशो ज्यादा होगी और लूज करने की कम होगी। फिर तो करते करते अब तो माशाल्लाह हम खुद ने ही ऐसे रिस्क मैनेजमेंट के इंडिकेटर्स बना लिए हैं कि जो कि हमें अच्छे प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं। माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि अगर कोई भी बंदा लेट्स से जिसका सी एस सी या सी एम ए का बैकग्राउंड है और ड्यूरिंग स्टडीज या अगर वो जॉब कर रहा है, तो उसका अगर ये प्लान बनता है कि भाई मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूँ, नंबर वन उसके पास पैसे हैं, नंबर वन उसके पास पैसे नहीं है, तो वो इन दोनों को किस तरह से मैनेज करते हुए लाइक अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकता है? इसके लिए क्या बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो रिक्वायर्ड होता है, या कम अमाउंट से भी बंदा स्टार्ट कर सकता है अपनी ट्रेडिंग को, कि फिर बाय द टाइम जिस तरह से बंदा एक्सपीरियंस गेन करता जाए अपने प्रॉफिट्स भी उसको आते रहें? और इसमें ये भी आपने बताया कि कंसल्टेंसी का भी फैक्टर होता है, तो क्योंकि एक अकाउंट फाइनेंस एंड इस तरह का बैकग्राउंड है, तो इसमें क्या लोगों को भी ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं? और इसमें क्या लीगल टर्म्स क्या आ जाती हैं? कोई ऐसा तो नहीं कि इसमें लाइक फाइनेंशियल एक्चुअली इसमें ट्रांजैक्शन की बात है, तो ये टोटली सिक्योर है या गवर्नमेंट में कोई इश्यूज तो नहीं होते? जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल सिक्योर है। सबसे पहले अगर हम जॉब वालों को देखें तो पूरी यूरोप के अंदर अगर आप ट्रेंड उठा के देखें ना, तो जितने भी जॉब करने वाले लोग हैं वो रात को आके 2 से 3 घंटे जॉब के बाद स्टॉक एक्सचेंजेस में काम करते हैं, फॉरेक्स मार्केट्स में काम करते हैं, कमोडिटीज में करते हैं। अब वो 2-3 घंटे ही काम करके अपनी अर्निंग्स को बूस्ट देते हैं, जिसकी वजह से वो एक बेहतर जिंदगी गुजारते हैं, सिर्फ 2 से 3 घंटे जॉब से आने के बाद। मतलब अगर कुछ लोग जॉब करते हैं, उनके पास थोड़े से पैसे, कितने पैसे, 20 से 25 हजार सिर्फ वो इन्वेस्ट करें, और जो जैसे हम लोग सिखा रहे हैं वो हमसे सीख लें। वो सिर्फ 2 से 3 घंटे काम करके ही अपनी अर्निंग, एक बेहतर अर्निंग, मुझे लगता है कि जो वो जॉब से अर्न कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा इधर से अर्न करने लग जाएंगे। पहली चीज हो गई जॉब वाले। उसके बाद अब कुछ लोग हैं जिनके पास जॉब भी नहीं है और पैसे भी नहीं है। अब वो लोग क्या करें? वो लोग सीख के हमसे, उसके बाद अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता कौन है? ये एक ऐसा पर्सन होता है कि जो दूसरों की इन्वेस्टमेंट को मतलब कि यूज करता है, फॉरेक्स मार्केट्स में, कमोडिटीज में, स्टॉक एक्सचेंज में, किसी भी जगह काम करके उनको प्रॉफिट जनरेट करके देता है। वो जैसे प्रॉफिट जनरेट करता है, तो जिस बंदे की इक्विटी होती है, जिसके पैसे होते हैं, वो अपने ही प्रॉफिट में से 30% उसको भी, या जितने परसेंट भी डिसाइड, इवन 50% भी डिसाइड होता है, तो वो उसको पे करता रहता है साथ साथ। मतलब इसके अंदर किसी तरह की उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, वो विदाउट इन्वेस्टमेंट काम कर रहा है। उसके बाद फिर एक और स्ट्रेटेजी आती है कंसल्टेंसी की। मैंने देखा है कि बहुत से लोग चाहते हैं कि हमें कोई बताने वाला हो, जिनकी फाइनेंस की क्वालिफिकेशन नहीं है। वो कहता है कि हमें फंडामेंटल्स पे बताओ, ये कंपनी आगे क्या कर सकती है। तो हम लोग फिर से सिखाते हैं कि कंपनीज की फाइनेंशियल्स को कैसे रीड करना है, क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं जो उसमें से रीड करनी है। उसके बाद फिर वो हमने टेक्निकल एनालिसिस भी सिखाते हैं। अब वो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस सीख के उन लोगों को वो कंसल्टेंसी की सर्विसेज दे रहा होता है, फिर से वो उनसे एक प्रीमियम चार्ज कर रहा होता है। तो फिर से ये विदाउट इन्वेस्टमेंट है, और वो इधर से भी अच्छा अर्न करने लग जाते हैं। राइट उस्मान भाई, थैंक यू सो मच कि आपने अपनी जर्नी के बारे में गाइड किया।
इंशाल्लाह हम फ्यूचर में भी आपसे ज़रूर डिस्कशन करते रहेंगे कि एक्चुअली इस स्टॉक एक्सचेंज को, या फॉरेक्स को पाकिस्तान में ज़्यादा बूस्ट किस तरह से दिया जा सकता है। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच मेहता, थैंक यू।